जी साहब देखें, हुकूमत हम जो देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये बिल ला रही है, नूर आलम साहब के भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिल हैं, इलेक्शन एक्ट में भी तरामीम हो चुकी हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उन पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन उनसे बातचीत के भी दरवाजे खुले हैं, बैक चैनल कंटेक्ट भी हो रहे हैं उनसे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर मामलात कुछ हो गए, जो हुकूमत को कुछ एप्रीहेंशंस हैं वो दूर हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं रुक जाएंगी, और फिर वो जो मंसूर अली शाह कहेंगे वो उसी तरह ही चलेगा मामला। लेकिन क्योंकि जो निज़ाम की गारंटी चीफ जस्टिस काजी फैसल के दौर में हुई, क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह के दौर में होगी, इस पे सारी बात हो रही है। और हुकूमत भी जो है वो देखने में तो ये है कि जी वो बिल और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो जुडिशल पॉलिटिक्स में भी डिवाइडेड है। एक तबका जो है वो समझता है कि जस्टिस काजी फैसल रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायर होने दें और जस्टिस मंसूर अली शाह को आने दें, और जो है वो अगर सिस्टम की कंटिन्यूटी है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि एक ज़्यादा बड़ा एडवेंचर अदलिया के साथ। लेकिन हसनात उसमें देखें ना, जब ये आज का जो बयान आया है, आगे ना जाए। अब मसलन जो बानी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं खान साहब, वो आज जब मीडिया से बात कर रहे थे रिपोर्टर से, तो उन्होंने ये बयान दाग दिया कि ये उन्होंने कहा कि काजी फायद ईसा के जाते ही 4 हलके खुलने हैं और ये हुकूमत गिर जाएगी। अब जब वो इस तरह के बयान देंगे तो फिर ये जाहिर बात है हुकूमत तो स्ट्रेस में आ जाएगी ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातों के जो बयानिए हैं वो भी असरअंदाज हो रहे हैं, और चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि जी नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हुकूमत इलेक्शन का कदम होंगे। मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़ा बैलेंस हमने देखा है कि उन्होंने अप्रोच है उनकी, और वो उसी तरह चलाया है, और वो एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस जो माजी में रहे हैं वो सारे मॉडल उनके सामने हैं, चाहे वो साकिब निसार हो या जिन्होंने पीटीआई को लाए और नून लीग को निकाला, या और जो मॉडल चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों से उन्हें अंदाज़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें हैं अप्रीहेंशन, जैसे मैंने बताया कि कंटेक्स्ट चल रहे हैं उनके साथ, और हो सकता है ये जो बिल है कि जी 23 तादाद बढ़ाई जाए सुप्रीम कोर्ट में, ये देखें ये बिल तादाद बढ़ भी जाएगी, लेकिन आसान नहीं है कि वो जज जो है वो सारे आ जाएंगे। हाँ नहीं, ये तो जाहिर बात है, अटॉर्नी जनरल इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। मैं जरा उस पर आता हूँ, क्योंकि वो जो नंबर्स गेम है ना, हम तो पार्लियामेंट में अतर कासमी साहब, हम तो पार्लियामेंट की नंबर्स गेम की बात करते हैं, यहाँ पे जुडिशल नंबर गेम और जुडिशल कमीशन की नंबर्स गेम है, वो भी चल रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो खान साहब ने आज बयान दिया है कि काजी फाइसा के जाते ही 4 हलके खुलने हैं और हुकूमत गिर जाएगी, ही इज नॉट रियली हेल्पिंग मंसूर अली शाह साहब बाय गिविंग सच स्टेटमेंट्स। देखें, ऑब्वियसली खान साहब बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं वहां से जेल में, कभी वो हुकूमत को टारगेट करते हैं, कभी दूसरी तरफ किसी को निशाना बनाते हैं, पर मेरे ख्याल में इमरान खान की स्टेटमेंट्स के ऊपर तो मुल्क नहीं चलना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा जब उनकी बारी आएगी। और वैसे भी आप देखें, असल में अगर कोई सिचुएशन को हेल्प नहीं कर रहा फवाद साहब, तो वो हुकूमत है, ये वही हुकूमत है, ये वही वजीर कानून है जिन्होंने 3 महीने पहले काजी फाइज ईसा साहब का नोटिफिकेशन कर दिया था। अगर इस वक्त मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो चुका होता तो ये बहस ही ना हो रही होती। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे ना, वो इसलिए नहीं कर रहे, जो अभी बात कर रहे थे हसनात साहब, उससे तो यही समझ आ रही ना कि वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक तरीके से हुकूमत चाहती है कि जी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो ये तमाम तर बातें हो रही हैं कि वो अगर जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो हल्के खोल देंगे, ट्राइब्यूनल्स खोल देंगे, इलेक्शन का लदम कर देंगे, तमाम तरह की बातें हो रही हैं जिससे हुकूमत को परेशानी हो रही है। तो हसनात का तो ये पॉइंट है ना कि अगर ये जो फेयर्स हैं, अगर ये इनको एड्रेस कर दिया जाए तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर मंसूर अली शाह से कोई इशू नहीं। और हसनात जो कह रहे हैं, ही इज एक्चुअली राइट कि मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, वो एक बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड जज हैं, तो शायद ये खामखा एक फेयर मॉन्गरिंग हो गई है।
एग्जैक्टली इसलिए कि देखिए अगर कोई हल्का खुलेगा भी तो आइन और कानून के मुताबिक खेलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जीती भी होगी तो अचानक उनको कोई हरा देगा। अब बहुत सारे हलकों में मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत का जो कंडक्ट है, अब देखें काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट में तकरीबन 1-1.5 माह का टाइम रह गया। जाने से पहले क्या जो नए 6 जज साहिबान आने हैं उनकी तैनाती भी वो करके जाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहां पे हम पेंडिंग केसेस की बात करते हैं, और आपने बड़े जबरदस्त अदादोशुमार शेयर किए कि हजारों केस पेंडिंग हैं, लेकिन आप लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट देखें फवाद साहब 2023 की, 2023 दिसंबर तक इस मुल्क में 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, और उस 22 लाख में 18 लाख से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़िलाई अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। तो अगर हुकूमत का इशू ज़ेर इल्तवा केसेस हैं तो वो उस तरफ क्यों नहीं कोई रिफॉर्म्स लेके? बिल्कुल, बल्कि मैं अदालतों के अंदर आपको कोई अभी हम बात कर रहे थे, नजर नहीं आती अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सारा जो नेशनल एक्शन प्लान है, या बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, और अब सबको याद आ रहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान पे भी हमने अमल दरामद कराना था, उसमें लिखा हुआ ये कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रिफॉर्म है वो एक इंटेग्रल पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान का। लेकिन मजाल है कि कोई उस तरफ कोई इस्लाहात की तरफ रुख कर ले। हसनात, ये जो फिर इशू है कि जो तैनातियाँ होनी है, अगर जुडिशल कमीशन जो मीट कर रहा है और वो ताज़ा अपॉइंटमेंट्स कर रहा है, तो फिर ये नुक्ता जो अभी अथर बात कर रहे थे वो बिल्कुल जायज़ नुक्ता है कि ये सवाल तो उठेगा कि अब ये नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, आप बिल्कुल उनके आने का वक्त हो गया है, तो उनके आने से पहले ये अपॉइंटमेंट्स क्यों हो रही हैं? क्या ये बेहतर नहीं है कि ये तमाम तर मामला जो हैं वो नए चीफ जस्टिस आएँ और वो करें? तो ये सवाल उठेगा फिर। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत समझेगी कि उनके खदशात दूर हो गए हैं तो फिर तो ये चीज़ें जैसे मैंने कहा कि रुक जाएंगी। दूसरा, जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो रूल्स में तब्दीली के हवाले से है, वो 13 सितंबर को, वो लेंथी प्रोसेस है, वो 2-3 सिटिंग में होगा मामला। फिर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का जो उन्होंने ख़त लिखा है सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को, अब मे भी उन चीफ जस्टिस जो साहबान हैं वो भी कहें कि जी इतनी जल्दी जो है वो नॉमिनीज हम नहीं जो है वो लिस्ट भेज सकते हैं, हमें थोड़ा टाइम दें। फिर जो है वो यहाँ भी आवाज़ उठाई जा सकती है जुडिशल कमीशन के अंदर कि भाई नासुल मुल्क, जब जो मैं देखता हूँ कि गुज़श्ता 14-15 साल में जो नॉन कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस जिनकी हर एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उनके हवाले से था कि वो उन्होंने 2 महीने से पहले ही उन्होंने कहा कि जी मैंने अब अपॉइंटमेंट नहीं करनी, ये अगले चीफ जस्टिस का इख्तियार है, मुनासिब नहीं है। और एक ऐसा चीफ जस्टिस जो 3 साल रहना है, उससे पहले अगर आप हाई कोर्ट की सारी जो वो वैकेंसियां फिल कर दें, वो तकरीबन 40 से 45 जो वो जजेस की वैकेंसियां हैं हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस वक्त तो तादाद पूरी है 17, और अगर 23 कर दी जाती है, 6 करें, तो ये तो बहुत मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है ये। तो मुझे लग रहा है जिस तरह बात बन रही है, रहमा आवाज़ उठ रही है, तो ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अब डिबेट की हद तक होंगी। जो है वो खुद ही चीफ जस्टिस काजी फैसला इन चीज़ों को, उम्मीद तो यही की जा रही है कि क्लियर करेंगे। उनका जो 9 सितंबर जो नया अदालती साल शुरू होगा, उसमें जो खिताब है वो बहुत अहम खिताब होगा। उसमें क्या पता कोई वो ऐलानात कोई अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी कर दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन जो मौजूदा कंट्रोवर्सी है कि जी वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, हर एक हुकूमत भी कह रही है कि वो नहीं लेना चाह रहे, लेकिन वो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कोई ऐसी यही तो असल में किसी जगह नहीं दी। तो जो 9 सितंबर नया अदालती साल शुरू होगा तब क्लियर हो जाएगा। उसमें उम्मीद ये की जा सकती है कि चीजें ठीक होगी, लेकिन बेहतर हो जाए।